हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, रीजनिंग जो है आप लोगों के एग्जाम में 10 मार्क्स की पूछी जाती है, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को जो है वो पूरा जरूर से देख लेना। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस प्रकार लेखक कलम से रिलेट करता है उसी प्रकार बल्लेबाज किससे रिलेटेड होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि लेखक जो है वो कलम से रिलेट करता है तो बल्लेबाज जो है वो किससे रिलेट होगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ब्रश, सेनानी, स्टिक या फिर बल्ला। तो देखिए लेखक का संबंध जिस प्रकार कलम से होता है ठीक इसी प्रकार बल्लेबाज का जो संबंध होगा वो बल्ले से होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैट या फिर बल्ला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि ए सी बी डी जिस प्रकार संबंधित है ई एफ जी एच से, ठीक है, तो उसी प्रकार ओ क्यू पी आर जो है वो किससे संबंधित होगा। तो देखिए इसमें जो है वो ए सी बी डी, इसमें जो है वो एक अक्षर स्किप करके लिखा गया है, ठीक है। पहले ए, उसके बाद बी को छोड़ के सी और उसके बाद बी और डी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ई एफ जी एच जो है वो कंटिन्यू सीरीज में बिना किसी स्किप के लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार जो है ओ क्यू पी आर को अगर देखेंगे आप तो इसमें भी जो है वो एक अक्षर स्किप करके लिखा गया है। उसके बाद जो है वो सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आर के बाद जो है वो आता है एस टी यू वी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस टी यू वी। देखिए अगला प्रश्न है कि 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 के बाद में आने वाला अगला पद क्या होगा या फिर अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों के मिसिंग नंबर से बनते हैं, आप लोगों के एग्जाम में जो है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 के बाद में जो आने वाला पद होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आने वाला पद हो जाएगा वो अगला पद होगा 31। क्यों होगा? तो देखिए इस सीरीज को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 ये सभी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है और इसी के रूप में जो है आगे बढ़ रही है। देखिए आगे कैसे बढ़ रही है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के रूप में बढ़ रही है। तो 29 के बाद में जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 31। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि 4, 6, 8, 10, 12 और 14 के बाद में आने वाला अगला पद क्या होगा या फिर आने वाली अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। कैसे होगा? तो देखिए इसमें जो है आप लोगों के +2 की सीरीज चल रही है। अगर 4 में 2 जोड़ दिया जाए तो 6 आता है, 6 में 2 जोड़ दिया जाए तो 8 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। देखिए अगला प्रश्न है कि 50, 46, 42, 38 और 34 के बाद में आने वाला अगला पद क्या होगा या फिर संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 30, ठीक है। तो कैसे हुआ देखिए, तो 50 और 46 इनके बीच का जो गैप है वो है -4, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर और आप आगे जाएंगे तो आपके आ जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो -4, तो यहाँ पर जो है वो -4 की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप 34 में से -4 करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 30, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से विषम या भिन्न संख्या की पहचान कीजिए, यानी कि विषम शब्द को चुनिए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मीठा, कड़वा, नमकीन या फिर स्वादहीन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वादहीन। क्यों? क्योंकि बाकी सभी जो है वो स्वाद के ही प्रकार होते हैं, मीठा, कड़वा, नमकीन, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वादहीन। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम या भिन्न संख्या की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो है आप लोगों को विषम या भिन्न संख्या की पहचान करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 और 62। क्यों हो जाएगा?
तो देखिए बाकी सभी में अगर आप देखेंगे 34 और 43 में इसमें जो बीच का डिफरेंस है वो 9 का है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 62 और 71 में जो डिफरेंस है वो भी 9 का है। 83 और 92 में जो डिफरेंस का है वो भी 9 का है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे आप 55 और 62 में यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 7 का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 55 62। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम या भिन्न संख्या की पहचान कीजिए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं डी, जी, एच और जे, ठीक है। तो इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को तो देखिए डी जो है वो अल्फाबेटिक में 4 नंबर पर आता है, ठीक इसी प्रकार जी जो है वो 7 नंबर पे आता है और एच जो है वो 8 नंबर पे आता है और जे जो है वो 10 नंबर पे आता है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है जो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए बाकी सभी जो है वो सम संख्याएं हैं 4, 8 और 10, ठीक है। लेकिन 7 जो है वो विषम संख्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जी, क्योंकि जी जो है वो 7 नंबर पे आता है जो कि एक विषम संख्या है, बाकी सभी जो है वो सम संख्या पर आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जी। देखिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD, ठीक है। बाएं से 11वां अक्षर, ठीक है। तो 11वां लिख लेते हैं। 11वें अक्षर के दाएं का मतलब इस सीरीज में जाएगी इस साइड में, तो उसके बाद का 9वां अक्षर तो इसमें हम लोग +9 कर लेंगे, ठीक है। अक्षर कौन सा होगा यानी कि अल्फाबेट जो है वो कौन सा आएगा। तो 11 + 9 कितना होता है 20 और 20 नंबर पे जो अल्फाबेट में आता है वो होता है T, ठीक है। T20 इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो T जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार कि बाएं से 11वां अक्षर, ठीक है। तो 11 लिख लेंगे। उसी प्रकार बोला गया है कि दाएं का 9वां अक्षर, ठीक है, यानी 11वें के दाएं का, ठीक है। तो दाएं में 9 आएगा तो इसको 9 जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 और 20 नंबर पे अल्फाबेट में आता है T। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी T। देखिए अगला प्रश्न है कि कूट भाषा में अगर C को 3 से लिखा जाता है और FEAR को जो है वो 30 से लिखा जाता है तो HAIR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए अल्फाबेट में C जो है वो 3 नंबर पे आता है। इसी प्रकार फियर को जो है वो 30 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है तो देखिए FEAR फियर की स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो F जो है वो आता है आपके 6 नंबर पे, ठीक है, 6। E जो है वो 5 नंबर पे आता है। A जो है आपके आता है 1 नंबर पे, ठीक है। और इसी प्रकार जो है R, ठीक है। अगर आप इनके जो वर्ड होंगे वो उनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 30, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो है वो हेयर को जोड़ना है। तो अगर आप हेयर को देखेंगे तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो है क्या किया गया है, HR जो है वो कितने नंबर पे आता है 18। तो देखिए हेयर यानी कि H 8 नंबर पे, A 1 नंबर पे, I 9 नंबर पे और R 18 नंबर पे, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 36 और 36 कौन से ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30। यदि ग्लेयर को कूट भाषा में 67810 और मॉनसून को 2395339 से लिखा जाए तो रैनसम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग से बनते हैं और ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए ग्लेयर को जो शब्द को दिया गया है वो 67810 दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार मॉनसून को जो है वो 2395339 दिया गया है। तो इसी प्रकार हमें जो है वो रैनसम शब्द बनाना है, RANSOM, ठीक है। तो देखिए यहाँ रैनसम शब्द जो बनेगा उसके लिए कौन कौन से हम नंबर यूज़ करेंगे। तो देखिए R को जो दिया गया है ग्लेयर में अगर आप देखेंगे तो 1 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार A में जो है आपको 8 दिया गया है, ठीक है। और N के लिए जो है वो 9 यूज़ किया गया है और S के लिए जो 5 और O के लिए जो है वो 3 और M के लिए जो है वो 2 यूज़ किया गया है। तो देखिए सीरीज़ क्या बन गई 189532, तो 189532, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है
तो उसी कूट भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा? तो गोल्ड को लिखा जाता है IQNF। तो देखिए किस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ पर जो है वो वन वर्ड का गैप चल रहा है, जी के बाद में H आता है लेकिन लिखा गया है I, ठीक है, तो यानी कि वन वर्ड का गैप चला। O के बाद में जो है वो P आता है लेकिन Q आ रहा है, ठीक है, तो वन वर्ड का गैप है। यहाँ L के बाद में M आना चाहिए लेकिन N आ रहा है, यहाँ पे भी वन वर्ड का गैप है। ठीक इसी प्रकार D के बाद में भी E आना चाहिए लेकिन वन वर्ड का गैप है। ठीक इसी प्रकार हम विंड के साथ में करेंगे, तो विंड के साथ में जब हम करेंगे तो देखिए W के बाद X आता है तो X नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है Y, ठीक है। अगला जो है I के बाद में J, तो हम लोग लिखेंगे K, ठीक है। देखिए N के बाद में हम लिखेंगे P वन वर्ड छोड़ के, और D के बाद हम लिखेंगे F। तो देखिए YKPF, ठीक है, तो YKPF जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए YKPF, ठीक है। वन वर्ड के गैप पे जो है सीरीज चलेगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए YKPF। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से विषम या भिन्न संख्या की पहचान कीजिए। यहाँ पे जो है आप लोगों को भिन्न और विषम संख्या की पहचान करना है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वर्ग, वृत्त, आयत या फिर त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर जो है वो वृत्त जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए वर्ग, आयत और त्रिभुज जो होते हैं इनमें कोण आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वृत्त में जो है वो किसी भी प्रकार का कोण नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृत्त या फिर सर्कल, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम या भिन्न संख्या की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या सीरीज दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ACE, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है FHI, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है KLM, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है SUW। तो देखिए सब ऑप्शन में जो है अगला अक्षर एक संख्या के अंतराल पर आ रहा है, ठीक है। देखिए ए के बाद में बी को छोड़ के सी आ रहा है, फिर डी को छोड़ के ई आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे। उसी प्रकार एफ में जो है वहाँ पे भी आप अगर जी छोड़ के एच आ रहा है और आई आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें कोई अंतराल नहीं है, ठीक है, KLM कंटिन्यू सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी KLM। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि 5, 20, 80 और 320 का अगला पद क्या होगा। यानी कि आपको एक सीरीज दी गई है 5, 20, 80 और 320, ठीक है, तो आपको इसका अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो क्या दिया गया है 5, 20, 80 और 320, ठीक है। तो इस सीरीज में लगातार क्या हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, ठीक है। देखिए 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, अब 20 को 4 से इंटू करेंगे तो 80, और 80 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 320, ठीक है, और 320 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1280, यानी कि 1280। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1280, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो है वो इंटू 4 सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।